नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पावर में। आज हम जिस विषय को लेकर चले हैं वो विषय है संसदीय शब्दावली। भारतीय संसद, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उन दोनों में ही कई प्रकार की विशेष शब्दों का प्रयोग है वो किया जाता है। बहुत सारे कंपटीशन में इससे संबंधित प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो आज हम संसदीय शब्दावली से जुड़े कुछ शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि उनका प्रयोग कब और कैसे किया जाता है। सबसे पहले शब्द आता है संचित निधि। अनुच्छेद 266 में संचित निधि का उल्लेख भारत में प्रतिवर्ष करों, ब्याजों व ऋणों से होने वाली समस्त आय को संचित निधि कहा जाता है। संचित निधि पर संसद का अधिकार होता है। संचित निधि को खर्च करने से पहले प्रस्ताव संसद में पारित करवाना आवश्यक होता है। दूसरा शब्द आता है आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 266 में प्रतिवर्ष संचित निधि में से 8 से 12% धन को रोक लिया जाता है। इसे आकस्मिक निधि के रूप में जाना जाता है। इस निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है। इस निधि को पहले खर्च किया जाता है तथा बाद में पास करवाया जाता है। आकस्मिक निधि जो कोष है उसकी शुरुआत 1950 में प्रारंभ हुई। प्रश्नकाल। संसद की कार्रवाई प्रातः 11 बजे प्रारंभ होती है तथा 11 से 12 बजे तक का समय प्रश्नकाल कहलाता है। इस समय में केवल वही प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो पहले से लोकसभा अध्यक्ष को अंकित करवाए हुए होते हैं और जिनकी लोकसभा अध्यक्ष वो मंजूरी देता है। शून्यकाल। शून्यकाल संसद में प्रश्नकाल के बाद 12 से 1 बजे तक के समय को शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल में कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। शून्यकाल की शुरुआत भारत से ही हुई है। इसे भारतीय पत्रकारों की देन माना जाता है। तारांकित प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर संसद में मौखिक या लिखित रूप में दिया जा सकता है तथा इस प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अतारांकित प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर संसद में देना आवश्यक नहीं है तथा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखित में देना अनिवार्य होता है। इसमें अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। अनुपूरक प्रश्न का मतलब है कि एक प्रश्न से ज़्यादा प्रश्न हम इसमें पूछ नहीं सकते, सिर्फ एकमात्र प्रश्न ही पूछा जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव। यह प्रस्ताव लोकसभा में सत्ता पक्ष को हटाने के लिए विपक्ष द्वारा पेश किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सांसदों की स्वीकृति आवश्यक होती है। एक बार अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद 6 माह तक इसे पुनः संसद में पेश नहीं किया जा सकता। निंदा प्रस्ताव। जब विपक्ष का उद्देश्य सरकार को गिराना न होकर सरकार या मंत्री की नीतिगत आधार पर आलोचना करना या संसद किसी घटना की निंदा करना हो तो इस प्रस्ताव को पेश किया जाता है। नियम 184। जब संसद में इस नियम से बहस होती है तो बहस के बाद संसद में मतदान करवाया जाता है। नियम 193। इससे किसी विषय पर बहस होती है तो बहस के बाद मतदान नहीं करवाया जा सकता। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।